नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय का बर्बाद न करते हुए चलते हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। अभिनंदित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से बताएं, कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अधि। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिनंदित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर बी अभी उपसर्ग होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सत्येन शब्द में कौन सा अव्यय है? सत्येन शब्द में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी करणवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, ऑप्शन डी निपात। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सत्येन शब्द में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट में जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सत्येन शब्द में कौन सा अव्यय होगा? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये तृतीया विभक्ति है और ये कारक है, करण कारक। क्या होगा? करण कारक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अनुवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? अनुवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी प्र। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस शब्द में कौन सा उपर्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु, अधि, अप, प्र। तो इस शब्द का सही उपसर्ग क्या होगा? अनु, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 24 की तरफ। करणीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनियर, ऑप्शन बी ल्यूट, ऑप्शन सी त्रिच, ऑप्शन डी कत। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कर्णीय, आपको पता है कि कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रत्युत शब्द में कौन सा अव्यय है? प्रत्युत शब्द में कौन सा अव्यय है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी करणवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निपात। क्या हो जाएगा? निपात। ये निपात अव्यय है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। विज्ञानम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञानम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी अनु। जल्दी से बताएं विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। आगच्छत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? आगच्छत, आगच्छत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग बताना है इसमें। जल्दी से बताएं पर विद्यार्थियों। हम आपसे बताया कि उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के आगे जुड़ के उसके अर्थ को बदल दे। तो इसमें कौन सा शब्द जुड़ेगा? इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 28 की तरफ। संस्मरणम, संस्मरणम शब्द में किस प्रत्यय से बना है? संस्मरणम शब्द किस प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए ल्यूट, ऑप्शन बी त्रिच, ऑप्शन सी क्त, ऑप्शन डी यत। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। संस्मरणम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? ल्यूट। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्यूट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। नूनम शब्द में कौन सा अव्यय है? नूनम शब्द में कौन सा अव्यय है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थी।
नूनम शब्द में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए कारणवाचक, ऑप्शन बी निपातवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो पहले जान लें नूनम शब्द का क्या मतलब होता है कि निश्चित ही, जैसे किसी चीज का जब निश्चितता दिखाई जाती है तो वहां नूनम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कालवाचक, ऑप्शन नंबर सी कालवाचक। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ई उप, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी परा। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। रात के क्लास हर प्रत्येक दिन रात के 8 बजे आपको क्लास आती है। एकदम धैर्य बनाए रखें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सम। सम मतलब समान। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। अधिगच्छति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिगच्छति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आज के क्लास में प्रिय विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा प्रत्यय, अव्यय से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर इसमें आने के पूरे संभावना रहती है। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी सम। अधिगच्छति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलेंगे। सामान्य शब्द किस प्रत्यय से बना है? सामान्य शब्द किस प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए कत, ऑप्शन बी यर, ऑप्शन सी यत, ऑप्शन डी तब्यत। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यत। कहीं कहीं ऑप्शन नंबर बी भी आपको मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पे हमें ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि जब विभाग आंसर की देता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही मानता है, इसलिए संशय में नहीं रहना है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 33 की तरफ। परित्यजति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अभि। जल्दी से बताएं परित्यजति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परि उपसर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रावकः शब्द में किस प्रत्यय से बना है? श्रावकः शब्द किस प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए कत, ऑप्शन बी सत्री, ऑप्शन सी ऋल, ऑप्शन डी ल्यूट। तो जानते हैं कह इस प्रकार का अगर शेष शब्दों में बसता है तो उसमें प्रायः कौन सा प्रत्यय होता है? ऋल प्रत्यय। कारकः, कारकः में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? देखिए दोनों शब्द मिल रहे हैं कि नहीं आपस में, अंतिम शब्द, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऋल प्रत्यय हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निराशः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? या निराशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नी या निर, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी परि, ऑप्शन डी वी। निराशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? नी अथवा निर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। संगीतम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए सम, बी अनु, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी वी। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ। कर्तव्यम शब्द में या कर्तव्यम शब्द किस प्रत्यय से बना है? कर्तव्यम शब्द किस प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए यत, ऑप्शन बी तब्यत, ऑप्शन सी ऋत, ऑप्शन डी ल्यूट। कर्तव्यम शब्द किस प्रत्यय से बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यत। यत प्रत्यय से बना है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। अन्यथा शब्द कौन सा अव्यय है? अन्यथा शब्द कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए कारणवाचक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी संबंधवाचक अव्यय, ऑप्शन डी निपात वाचक अव्यय या निपात। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। अन्यथा,
अन्यथा मतलब दूसरे प्रकार से या अलग ढंग से। अन्यथा का मतलब होता है दूसरे दूसरे प्रकार से, दूसरे प्रकार से या अलग ढंग से। जब हमारे करने का तरीका अलग ढंग, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम इस प्रश्न को कि आप पढ़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, आप पढ़ो अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अधिगम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए ल्युट, बी कत, सी त्रिच, डी यत। जल्दी से बताएं, अधिगम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्युट प्रत्यय। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 40 के तरफ। यतः शब्द कौन सा अव्यय है? यतः शब्द कौन सा अव्यय है? संबंधवाचक, बी कारणवाचक, सी कालवाचक, डी क्रियावाचक। जल्दी से बताएं पूरी विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें जिससे कि प्रश्न आपको याद होते चले जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे कि आपको वीडियो समय से मिलते रहें। प्रत्येक दिन रात के 8 बजे आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। पेशेंस बनाए रखें, परिणाम बहुत बेहतर होगा। यत शब्द में कौन सा अव्यय है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, कारणवाचक। यतः शब्द कौन सा अव्यय है? कारणवाचक। अब इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं प्रिय विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारे हौसले को हमेशा बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद।